नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी पुरुष हथेली हमारे सामने है। मेल हथेली है, विवेचना के लिए आए हुए। इनमें जो रेखाएं हैं, इनमें जो चिन्ह बन रहे हैं वो बहुत हट करके हैं। बहुत कम हथेली में ये चिन्ह और ये रेखाएं ज़्यादातर मात्रा में मिलती हैं। रहस्यमय रेखाएं भी हैं, रहस्यमय चिन्ह भी है। आओ इसकी तरफ एक नज़र करते हैं। देखिएगा, जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है उसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और आकाश तत्व के मालिक हैं। ग्रहों में सबसे बड़े प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, और जो तत्व हैं 5 तत्व, उनमें सबसे बड़ा जो तत्व है आकाश तत्व, उसके ये मालिक हैं। ठीक है ना। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये आपका अंगूठा जो है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये वीनस का माउंट है। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये भी गुरु हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं, और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ भगवान शंकर के भी शिष्य हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं वर्तमान समय में, आपकी हथेली में जो गुरु की उंगली है हल्की रूप में झुकी हुई है और शनि की उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और अंत तक रहेंगी, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, समर्पित ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, फिर भी आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा, और एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। आपके दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा दयावान भावना बैठी हुई है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी, और इसका जो असर है कहीं ना कहीं आपके परिवार पे, आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। यहाँ पे इसके नीचे का जड़ वाला भाग देखें तो वर्तमान में शनि की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं बड़ी मात्रा में आपके मन के अंदर हैं, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है देवगुरु बृहस्पति। और वर्तमान में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं कुछ समय तक के लिए हथेली में, और इस अवस्था में कहीं ना कहीं ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना अच्छी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। कुछ विशेष क्षेत्र हैं, अगर इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो अभी कुछ समय तक, लगभग ढैया में बैठे हैं तो 2.5 वर्षों तक बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, और चाहे कानून का क्षेत्र है, या राजनीति का क्षेत्र है,
चाहे वो किसी भी प्रकार की राजनीति हो। राजनीति का क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं परिवार को लेके, संतान को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रहेगी, चाहे वो उनके करियर के लिए हो, चाहे उनकी शादी के लिए हो, शादीशुदा जिंदगी के लिए हो, चाहे उनकी किसी प्रकार के भले के लिए हो या उनकी आर्थिक स्थिति के लिए हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन मन के अंदर कुछ समय तक चिंता बनी रहेगी। ये आपका बृहस्पति का पर्वत कह रहा है। लेकिन बृहस्पति पे बहुत सुंदर चिन्ह बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ये आप देखेंगे तो। और ये रेखाएं अध्यात्म की रेखा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है अध्यात्म में जो है गहरे तक पैठ बैठाएंगे। यहाँ पे ऊपर की ओर जो है कुछ रेखाएं और स्पष्ट तरीके से जारी हैं, लेकिन जा रही हैं। ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है क्या है, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है। और यहाँ पे विंडो बन रहा है, मानी चतुष्कोण बन रहे हैं, एक से ज़्यादा चतुष्कोण। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिगुणात्मक फल देने वाला, चतुष्कोण का मतलब होता है चौतरफा फल देने वाला। मैंने प्रैक्टिकल रूप में ऐसे हथेली जब देखे बृहस्पति पे, और जब बृहस्पति पूरा ऊर्जा प्रोवाइड करता है, अभी तो पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, साधारण भाव में बैठ गए हैं, फिर भी ये अपना प्रभाव देते हैं। ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे कुशल प्रशासक होते हैं अपने क्षेत्र में, और कितने भी साधारण घराने में ऐसे लोगों ने जन्म लिया हो तो भी अपने जीवन काल में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। और दूसरी बात, ये चतुष्कोण जब होता है तो व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में इतनी गहरी नॉलेज होती है कि उसकी टीचिंग तक व्यक्ति दे सकता है। इतनी गहरी नॉलेज होती है व्यक्ति को हर चीज़ की, उतनी तो शायद हमें भी हो जितनी इनकी है, हमें भी नहीं हो। और दूसरी बात, ये विंडो बनाता है। मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखे ऐसे लोगों का जो है कहीं ना कहीं व्यापार भी होते, किसी भी क्षेत्र का व्यापार हो, बड़ा फैलाव वाला व्यापार होता है। चाहे वो हो सकता है कि ऑफिस हो व्यक्ति के, चाहे हो सकता है व्यक्ति ब्राह्मण हो और यजमानी हो व्यक्ति की, बहुत बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे यजमान हो व्यक्ति के, बहुत पहुँचे हुए, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखाता है। तो चीज़ें बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ देखें, लेकिन यहाँ पे शुक्र का जो पर्वत है, ये शुक्राचार्य जी हैं, ये यहाँ पे साधारण हो गए हैं, ये ज़्यादा उठ गए हैं। और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा उठते हैं और ये बैठ जाते हैं तो ये विपरीत फल देते हैं हथेली के अनुसार। ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक उलझनों का, मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और वर्तमान में ये दिखा रहा है कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, किसी न किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचते रहेंगे, चिंता भी करेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी अभी कुछ समय तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो उलझन नहीं सुलझ पा रही है, उसमें कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और ये पर्वत कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। कुटुंब का सुख यहीं से देखा जाता है, शुक्र से, हथेली में। परिवार का सुख शुक्र से देखा जाता है। किसी भी प्रकार का जो सुख है वो शुक्र से ही देखा जाता है। यहाँ पे अतिबली है तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी कुछ हल्के रूप में ही रहे, लेकिन कुछ समय तक चिंता बनी रहेगी। और जो वास्तविक सुख है वो कहीं ना कहीं उलझन में बना रहेगा। इस बात की ओर जो है आपकी हथेली संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही। लेकिन ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत है।
अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देंगे, अपने को सज संवर कर रखेंगे और निश्चित रूप से नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है आकर्षित रहेंगे, प्रयास भी जारी रहेगा और एक समय पे बृहस्पति के पावर में आने पर कहीं ना कहीं उसका जो है फायदा भी मिलेगा। और इसमें वर्टिकल लाइनें बहुत सुंदर रूप में है, स्पष्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा अपने कार्य के प्रति जिद्द है, जुझारूपन है। और क्या है, जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं छोड़ते भी नहीं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे प्रोग्रेस भी पाई है, ये भी दिखाई दे रहा है, पीछे भी नहीं रहे हैं। सेकंड पौरवा अगर अंगूठा का देखें तो तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन तर्क को हर जगह पे नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा तर्क देते हैं एक लॉजिकल तरीके से, दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है। दूसरी बात बहुत सुंदर आप देखेंगे, पहला पौरवा जो है लंबा है और नुकीला है, कार्य के प्रति जिद्दपन है और रही है, इसी से तो सफल हुए हैं। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी रही हैं, बहुत सुंदर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम पौरवे पे आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर स्थिति में जो है आपके प्रथम पौरवे में विशेष आड़ी रेखाएं हैं। व्यक्ति कार्य कुशल है और साहस भी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है। जहाँ कार्य कुशलता बहुत बढ़िया है वहाँ साहसी भी हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहीं देखिए हथेली अंगूठे को पूरा, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका सवाल भी था बृहस्पति पर्वत के चिन्ह के बारे में और शुक्र के बारे में। अब एक सवाल आपका और था हृदय रेखा के बारे में, पहले उसी पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई मंगल की ओर आ रही है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मंगल का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो सफल तो होता है, आत्मविश्वास भी अच्छा होता है, एनर्जी भी अच्छी होती है और ज़्यादातर अपने ज्ञान के कारण जो है सफलता की प्राप्ति करता है। हृदय रेखा से एक रेखा निकल कर के जो है बृहस्पति की पर्वत की तरफ आ रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर मामले में केवल अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, बहुत ज़्यादा विद्वान है, बुद्धिमान भी हैं और तेजस्वी व्यक्तित्व भी है आपका। प्रेम भी दिखावे के लिए नहीं करते बल्कि हृदय से प्रेम करते हैं, जिसको भी करते हैं, जिसका साथ निभाने का मन कर लिया अंत तक साथ निभाते हैं। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है, स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, पूर्णतः विश्वासी है, निर्मल हृदय का भी व्यक्तित्व है, मान पद प्रतिष्ठा भी जीवन में बहुत अच्छी मिली है, ये आपकी हथेली बता रही है। और जीवन में चाहे व्यापार करा हो, नौकरी की हो और भी कोई काम किए हो, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किए हैं और आगे भी एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे एक विष्णु का बहुत बड़ा सिंबल दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार देखा जाए, आपके शरीर के पंच तत्वों के अनुसार देखा जाए, आपके डीएनए के अनुसार देखा जाए, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप, इस बैकुंठ धाम के स्वामी, इस धरा धाम के प्रभु बद्री विशाल जी हैं, भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं। आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है, उस नारायण की जो है विशेष कृपा आपके ऊपर है। और जीवन में आगे भी अगर आप अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे।
ये चिन्ह बता रहा है कि आप अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक है, जो इस प्रकार से जो है चीज़ों को दिखा रहा है। एक कमी को भी दिखा रहा है। आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा बीच में जो है यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। क्या करता है ऐसे? बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक समस्या देता है ये। व्यक्ति पहले कार्य शुरू कर लेता है और परिस्थितियां ऐसी घेर लेती हैं कि उसे कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित होकर कर्म नहीं कर पाते हैं, इसकी ओर भी इशारा कर रहा है आपकी हथेली। ज़्यादातर मामले सामने आए होंगे, बाकी तो बाद में तो ठीक है, अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बल्कि आप देखेंगे एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके हृदय रेखा पे जा रही है, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये रेखा यहाँ से जारी है और कहीं ना कहीं एक रेखा यहाँ से जाती हुई यूँ जारी है और एक रेखा यूँ जारी है और यहाँ पे बहुत बड़ा त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिकोण, त्रिगुणात्मक फल देने वाला त्रिकोण जिसे कहते हैं। क्या बता रहा है ये? ऐसी अवस्था में डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, भगवत प्राप्ति के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, स्वयं व्यक्ति इन चीज़ों की खोज कर लेता है। तो ये चिन्ह आपकी हथेली में बन रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ध्यान से आप देखेंगे ये रेखा जो है यहाँ से निकलकर और सूर्य की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, शनि से निकलकर और सूर्य पे आ रही है। ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बना रही है। हाँ, कुछ मामलों में उदासीन रहेंगे, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने आप को अब समय ऐसा आ रहा है कि बहुत जल्दी आप जान जाएंगे आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। ये स्वयं जानेंगे, हम नहीं बता पाएंगे आपको। हम तो हथेली देख रहे हैं, रेखाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आप खुद इस चीज़ को जो है जान जाएंगे। ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर सूर्य पर्वत पे देखें, शानदार मछली का साइन बन रहा है। मछली का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पे हो तो क्या होता है? व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है और आर्थिक रूप से भी जो है व्यक्ति क्या होता है, बहुत मजबूत रहता है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से एक त्रिगुणात्मक फल देने वाला त्रिभुज बन रहा है। मानी कोई एक बहुत बड़ी मन इच्छा आपकी है, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे जो है वो अपने अध्यात्म को लेके हो, कोई बहुत ज़रूरी बहुत बड़ी इच्छा कुछ ही समय बाद पूरी होने वाली है। हो सकता है परिवार को लेके जो चिंताएं हो 1-1.5 साल में उसका निदान हो जाए। इस प्रकार की चीज़ें ये दिखाता है। ये सूर्य पर्वत पे त्रिकोण बताता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त है। इस निशान का होना ये बताता है कि व्यक्ति के पास धन इतना जरूर रहेगा कि किसी के सामने लज्जित न होना पड़े, हाथ न फैलाना पड़े, और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति धनवानों की सूची में अपना स्थान बना लेता है। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसा व्यक्ति अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा देखा जाए तो सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण किसी भी मामले में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह सफलतम स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है,
वो उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर कर नहीं आ पा रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, चाहे पारिवारिक मामले में हो, चाहे करियर के मामले में हो, उसका वो श्रेय, वो क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड नहीं उभर पाता है जो उभरना चाहिए, जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी क्षमता है और जिस तरह का प्रखर व्यक्तित्व तो उसका है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो, क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड विधिवत तरीके से नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात है, ऐसे में एक सहजता से और एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं आपने अपना रूटीन बदल दिया है, जिसके कारण आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उसके कारण मानसिक रूप हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, वे बैलेंस अवस्था में नहीं है। चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली है, चाहे जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी से जूझना पड़ रहा है। वो हरदम आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की प्राकृतिक क्रिया करनी चाहिए। फिर क्या होगा? क्रिया करने से धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बड़ी सहजता से चलेगा। जो ठानोगे वो पाएंगे, वो उस काम में सफल हो जाएंगे। यहाँ पे शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो शनि तो ठीक है, इसमें बहुत सारे चिन्ह भी बन रखे हैं। जहाँ देखो वहाँ त्रिभुज का चिन्ह बन रखा है, जहाँ देखो वहाँ। लेकिन यहाँ पे शनि उभरा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है। इसमें क्या होता है? कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी आपको दे रहा है, या कभी कभी कुछ ऐसी वजहें बना रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता का भाव बना हुआ है, दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसको लगता है खुशियां थोड़ी कम हैं। और यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, निश्चित रूप से जो है बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं। यहाँ पे ये उंगली देखें तो हल्की झुकी हुई है, यश पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, हिम्मती स्वभाव भी है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी गैप है, ये नेगेटिव है, ठीक नहीं है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी स्थान में होंगे, रुष्ट अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ने वाला है। इस चीज़ को भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और इस फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है और यही चीज़ इनको सफल भी बनाती है। यहाँ पे कनिष्ठिका उंगली पूरी तरह से सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे ना तो ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। व्यापारी, चाहे वो छोटा व्यापार कर रहा हो, बड़ा व्यापार कर रहा हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आपको अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और दूसरी बात देखें, आपकी हथेली में एक राजयोग भी बन रहा है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, लेकिन अभी उसका फल नहीं मिल रहा। पूर्व में मिला है, अभी नहीं मिल रहा, फिर आगे मिलेगा। क्या राजयोग है? जो आपका फीडबैक आया है लोगों का, जब ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हो, ये उंगली बृहस्पति की उंगली से थोड़ा भी बड़ी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो,
और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या उससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ जाता है। कोई भी व्यापार हो, जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं वो भी आजकल व्यापार ही तो कर रहे हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं ना। या जो पंडिताई का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी व्यापार है। तो ऐसा, या कोई और व्यापार कर रहा है वो भी व्यापार है। तो कहीं ना कहीं ये व्यापार की तरफ जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण ही जाना जाता है। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बुध का पर्वत अगर देखें हम, बुध के पर्वत में जो है आप देखेंगे कुछ रेखाएं हैं। ये क्या बता रहा है? 2-4 भाषाओं का ज्ञाता है व्यक्ति, बुद्धिमान है और कहीं ना कहीं क्या है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला है, अपनी जीवन में योजना बनाकर चलता है। इनके ये विशेष गुण है। और हथेली का बुध का पर्व सही रूप में विकसित अवस्था है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, अपने को व्यक्त करने की शक्ति बहुत प्रभावशाली है और अपने जीवन में समाज से, परिवार से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। एक खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, एक अनुसंधानात्मक कार्य करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन में कहीं ना कहीं जो है भगवत प्राप्ति भी है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ देखो जीवन रेखा, जीवन रेखा जो है ये इस तरह से है। अब टूटी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन में जो है बीच बीच में उतार चढ़ाव भी झेले हैं व्यक्ति ने, संघर्षों का सामना भी किया है, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया है। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से जो है मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है। केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। केतु क्या है? मोक्ष का कारक है। केतु क्या है? मुक्ति का कारक है। और मछली का चिन्ह हो तो क्या बताता है केतु पे? व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में परिपक्वता हासिल होगी, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत वृद्धि करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि कल क्या घटित होने वाला है उसका अनुभव पहले ही हो जाएगा। ये भी यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है सुंदर भाव में। यहाँ पे क्या रेखा है? मंगल की रेखा है। निश्चित तौर पे जीवन में इस रेखा की वजह से भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रही है। दूसरों का सहयोग जो प्राप्त हुआ है जीवन में वो इसी रेखा की वजह से हुआ है। जो बुद्धि चातुर्य आपके अंदर है, जो प्रतिभा है, वो हनुमान जी की कृपा के कारण हुई है। आप जानते हैं हनुमान जी के बराबर कोई ज्योतिषाचार्य नहीं रहा है, कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं रहा है, कोई भी ऐसा बुद्धिमान नहीं रहा है। ये रेखा बता रही है और व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें कुछ रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा कठिनाइयाँ पैदा करती हुई वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। योग और ध्यान क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रिया भी मैं दूंगा, वैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ज्ञाता हैं, लेकिन मैं दूंगा, आप जरूर करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। ये आपका जो है चंद्र क्षेत्र है। चंद्र क्षेत्र पे इस प्रकार की रेखाएं हैं ऊपर की ओर। कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी यात्राओं का मौका मिला है, लेकिन अभी चंद्र क्षेत्र क्या है? हल्का दूषित अवस्था में है। शुक्र के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ कर रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कभी भावुकता देता हुआ भी दिखाई देता है, इमोशनली भी थोड़ा परेशान रहेंगे, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा और पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा और नींद आने में थोड़ा सा परेशानियां रह सकती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब बच्चों का नौकरी कब लगेगी, उनका जो है करियर कैसा रहेगा, उनका जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसके लिए जो है उनकी हथेली से ही पता चलता है। आपकी हथेली से शुक्र को देख के ये पता चलता है कि परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आगे जरूर मिलेंगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी रहेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्रथम रेखा आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। इस रेखा के अनुसार देखा जाए तो आने वाले समय में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ग्रह नक्षत्र हैं वो तो प्रभाव जरूर डालेंगे। दूसरी रेखा देखें तो ये है धन की रेखा, लेकिन इस रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। कहीं ना कहीं धन बहुत ज़्यादा व्यय होने की संभावना है, तो थोड़ा सा मुट्ठी बांध के रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। तीसरी रेखा है शुक्र की रेखा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में सुख में कोई कमी नहीं होगी। अभी शुक्र के कारण थोड़ा सा कमी रह सकती है, लेकिन आने वाले समय में स्वास्थ्य का जहाँ सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा और श्रेय भोगना का सुख मिलेगा। चौथी रेखा है सम्राट की रेखा। मानी व्यक्ति की पहुंच वहाँ तक थी, राजमुद्रिका जिनके पास होती है उनसे भी बड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति की धमक थी, और कहीं ना कहीं आज भी सम्राट योग व्यक्ति का बना हुआ है। उन्नत शिखर तक व्यक्ति पहुंचा है और सम्राट की तरह जो है जीवन भी रहा है, आगे भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पे जो है ये दूषित हो रहा है, तो कोई ना कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी और हल्का संघर्ष भी बना रहेगा। मंगल बहुत अच्छा है व्यक्ति का, दोनों मंगल, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, और जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, परेशानियां आए, हार मानने वालों में से नहीं है, लगातार लगे रहने वालों में से हैं, जूझते रहने वालों में से है एक है। और कहीं ना कहीं सेवा भाव भी आपके अंदर है, मदद करने का भाव भी आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। दिव्य योग ध्यान क्रिया और कुछ उपाय मैं लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।